अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं अपनी एक न्यू मसीही मेंबर इरम जॉन साहिबा का, जो कि माशाल्लाह एक मसीही मेंबर हैं। तो ग्रुप मेंबर्स की भी जानकारी में आ जाए बात ये, और इरम मैम हमें समझ लें ताकि हमें प्रोग्राम करने में आसानी हो कि किन टॉपिक्स पे इन फ्यूचर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे सभी प्रोग्राम का मकसद स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज होता है, और नॉलेज जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लेनी चाहिए। तो आए मैम, आपका इस्तकबाल है। वी वेलकम यू इन प्योर डिस्कशन ग्रुप। वेलकम, सलाम वालेकुम, शालोम, जय मसीह की। जी, गुड इवनिंग शालूम। जी, मैं इरम जॉन फ्रॉम पाकिस्तान। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मिस्टर अमीर उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया। और मैंने दोपहर में ग्रुप को विज़िट किया था। काफ़ी मुझे अच्छा लगा, मैंने कुछ ऑडियोज़ भी सुने थे, तो फील गुड। और अभी मज़ीद देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर तारुफ़ी जो सेशन है कैसा रहता इरम मैम, सबसे पहली रिक्वेस्ट तो आपसे है कि थोड़ा वॉल्यूम आप ज़्यादा कीजिए। अगर ईयरफोन यूज़ कर रही हैं तो उसमें भी, और अगर बिना ईयरफोन के बात कर रही हैं तो थोड़े वॉल्यूम आप प्लीज़ तेज़ कर लीजिए ताकि रिकॉर्डिंग प्रोग्राम में भी आसानी हो। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, और ये हम पहले बता दें कि जो चीज़ें आप ना बताना चाहें, आप बिल्कुल पर्सनल समझती हो तो आप वो नहीं भी बता सकते हैं। बहरहाल हमारा पहला सवाल यही होता है कि आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन करा दें। आप कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो वैसे ये हमारे सवालों में से जिन भी सवाल का आप जवाब देना चाहें, कंफर्टेबल हो तो दीजिए, नहीं तो आप नहीं भी जवाब दें जिन बातों का तो कोई एतराज़ नहीं। थैंक यू। है। जी, आपने जो कहा, असल में बीच में एक ग्रुप का वो मीटिंग कॉल आ रहा था, जिसकी वजह से मेरी ये जो वॉइस है वो काफ़ी स्लो हो रही होगी। अब मैंने वो ग्रुप लेफ्ट कर दिया है, बाद में ज्वाइन कर लेंगे। इरम जॉन फ्रॉम कराची। बाय प्रोफेशन शेफ हूँ मैं। और एशियन फूड होता है। अनमैरिड हूँ, और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में आती है। और मज़ीद क्या बताना है, मज़ीद पूछें, मैं आपको बताती हूँ। जी, एक और सवाल था, किस रिलीजन से, क्रिश्चियनिटी से बिलीव है मेरा। और प्लस केक बेकिंग, ये तो मैं भूल ही गई बताना, बेकिंग भी है, एशियन फूड के साथ बेकिंग भी करती हूँ मैं। मैम, आपके नाम से ऐसा महसूस होता है, बल्कि पक्का लगता है कि आप एक मसीही मेंबर हैं, यानी कि क्रिश्चियन मेंबर हैं। तो क्या आप वाकई में ही क्रिश्चियन मेंबर हैं? और सवाल ये है कि आप बाई बर्थ क्रिश्चियन हैं या बाद में कभी आपने क्रिश्चियनिटी को अपनाया है? प्लस आप प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हैं या कि कैथोलिक क्रिश्चियन? प्लीज़ बताएं। थैंक यू। जी, मैं बाय बर्थ ही क्रिश्चियन हूँ, और प्रोटेस्टेंट से ताल्लुक़ है मेरा। इरम मैम, बहुत शॉर्ट में आप क्या इंट्रोडक्शन कराएंगी अगर मेंबर्स ये जानना चाहें कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बुनियादी फ़र्क क्या होता है, या व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक? प्लीज़ बताएं। थैंक यू। आज जो कैथलिक हैं उनका जो बेस है वो, अब तो काफ़ी कैथलिक चेंज हो गए हैं, वरना काफ़ी स्टैच्यूज़ का बहुत इशू था उनका। जैसे जीसस क्राइस्ट का पिक है, इस तरह का बहुत कुछ है उनका। और मदर मैरी को वो फॉलो ज़्यादा करते हैं देन जीसस क्राइस्ट के। तो ये है। बाकी प्रोटेस्टेंट का तो ट्रिनिटी सी जो बिलीव है वो। लेकिन अभी जब से मैं ये ग्रुप्स की फील्ड में आई हूँ, यहाँ पर बहुत कुछ उलझ गया है। तो इस वजह से अब मैं लर्निंग प्रोसेस में अगेन हूँ। तो मज़ीद अभी सीखूंगी और सीख रही हूँ, क्योंकि बहुत कुछ आ गया है हमारे सामने 1.5 मंथ में। तो मैं अब
फोकस कर रही हूँ कि क्या है कि मसीह, यहूदी, ईसाई, क्रिश्चियन। तो इस वजह से मैं अब लर्निंग प्रोसेस पे स्टार्ट हूँ। जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबा ख़याबा इरम देखते हैं। तो इरम मैम, क्या आपको अपने नाम का ही मतलब पता है या प्योर डिस्कशन ग्रुप बताए आपको? प्लीज़ बताएं, शुक्रिया। क्योंकि मोस्टली सब बाइबल बिलीवर्स सब जानते हैं, जो सुन रहे होंगे, कि अब हम खुद बहुत फंस गए हैं। तो हमारे बीच में भी काफ़ी बिलीव्स जो है वो हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अब मुझे वापस जो है वो लर्निंग प्रोसेस पे ही रहना होगा। कंफर्म जब मैं होंगी तो फिर मैं अब दोबारा से बता पाऊंगी कुछ टाइम के बाद जाकर। तो इस वजह से मैं अब यही बोलूँगी कि लर्निंग प्रोसेस अब मेरा स्टार्ट है तकरीबन 1.5 मंथ से। लेकिन ज़ाहिर है सब तो जीसस क्राइस्ट से ही है, लेकिन मैं मज़ीद इसमें बहुत कुछ अब सीखना चाहती हूँ। इरम मैम, बहादुर शख्सियत वही होती है जो अपने को कब इल्म समझे और जितना इल्म खुदा ने उसे दे रखा है उसको भी वह समझे कि अभी कम है और हम भी अभी सीखने के प्रोसेस में ही हैं और हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। हम भी उम्मीद करते हैं कि प्योर डिस्कशन ग्रुप में आपकी मौजूदगी से हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और जाहिर सी बात है कि हम वक्तन फ़ौक्तन कोशिश करेंगे कि आपसे टॉपिक वाइज गुफ्तगू की जाए। मैम, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच जो आपने इतना अच्छा शेयर अर्ज किया। मुझे मेरे नाम का मतलब पता है, जन्नत। लेकिन कभी कभार लाइफ टफ है काफ़ी मेरी। तो जो आपके नेम के मीन होते हैं वो कभी कभी आपकी पर्सनल लाइफ पे बड़ा उल्टा चलते हैं। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। तो जन्नत है, और ये पाकिस्तानी ही नेम है। अब मोस्टली पहले मुझे स्टार्ट में ये कहते थे कि इरम नेम जो है वो मुस्लिम नेम है, आपका नेम क्रिश्चियन क्यों नहीं है, कैथरीन हो गया, ग्रेस, बहुत जैसे हमारे नेम्स होते हैं। लेकिन हमारे सब बहन भाइयों के फैमिली में सबके नेम्स ऐसे ही हैं। एक्चुअली इरम मैम, जन्नत में बहुत सारे बागात का तस्वुर रखते हैं सभी, कि बहुत बड़े बड़े बागात हैं, तालाब हैं, ये है वो है। तो जन्नत के एक बाग का नाम ही इरम है। वन ऑफ द गार्डन ऑफ हेवन इज नोन एज इरम। थैंक यू। जी सर, ज़रूर सर। और जो मैंने दोपहर को जब ग्रुप विजिट किया, कुछ ऑडियोज मैंने सुने, तो काफ़ी लगा मुझे कि ये वाकई ही ग्रुप काफ़ी आपको नॉलेज दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर दूसरे रिलीजन्स भी हैं और सबकी रिस्पेक्ट हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सबकी रिस्पेक्ट करें। बेशक इख्तलाफात हो जाते हैं आपस में, हमारे अपने ही बिलीफ पे इतने सारे हैं इश्यूज, लेकिन हमको सीखना चाहिए उसमें भी। तो हमारे जो दूसरे मुस्लिम भाई हैं, मैंने उनके ऑडियो सुने थे तो अच्छा लगा। जहाँ अप्रिशिएट करना था मैंने एक अप्रिशिएट भी किया था। आमिर थे शायद उनके ऑडियो पे। तो सीखना है, और होप्स हो कि मैं इस ग्रुप से वाकई ही बहुत सीखूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हर जो हमारे बहन भाई हैं जो डिफरेंट बिलीव्स पे चल रहे हैं, तो उनके बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। मुस्लिम्स हो गए, हिंदूज़म जो है काफ़ी है जो मैं इंटरेस्ट रखती हूँ। तो होप सो मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखूंगी भी, और शायद शायद कोशिश रहेगी कि मैं कुछ बयान भी कर पाऊँ। जी सर, जो मीन आपने डिटेल में बताया, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे इतना हवा में नहीं उड़ना। बट ये है कि मेरे पेरेंट्स ने नेम मेरा अच्छा रखा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू। हिरेन मैम, हम दिल से एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं आपका। एक्चुअली जो मेरा प्रोफेशन है वो आप समझते हो, जैसे ये अंगूठियों में नग पहने जाते हैं, मूंगा, मरजान, मोती, पुखराज, नीलम वगैरह, इस तरह का प्रोफेशन है भी है मेरा। और मुझे खुदा के फजल से एक इल्म ये भी है कि मैं माथे की लकीरें और हाथ की लकीरें देख के आदमी की शख्सियत का अंदाज़ा बता सकता हूँ।
और लगभग काफ़ी कुछ जान लेता हूँ। तो ये बात मैंने आपकी जो माथे की लकीरें हैं उसको रीडिंग किया था और मेरा ख्याल यही गया था कि आप अनमैरिड भी हैं। बट एक बात मुझे और नज़र आई आपकी शख्सियत में, आपकी लाइनों के हिसाब से, कि आप शायद कभी कभी ऐसे बयानात दे देती होंगी या दे देती हैं कि जिनसे आप अपने लिए तजाद पैदा कर लेती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड तजाद, पाकिस्तान में है आप, तो अपने आप को कंट्रोवर्शियल शायद बना लेती हैं और आपके बयान वो कुछ लोगों को इरिटेट भी करते होंगे, ना पसंद आते हों। बहरहाल ये मेरा एक लाइन है, एक इल्म है, इसका गुफ्तगू से तो कोई मतलब नहीं है। थैंक यू। जी सर, आपने कहते ना 101% सच कहा है और सही कहा है। ऐसा है मेरे साथ, क्योंकि मैं जैसे सामने बंदा होता है ना, मैं उस लहजे में बात कर लेती हूँ। अगर वो बंदा बड़ा क्रिमिनल माइंड का है ना, तो मैं उसके साथ उस लैंग्वेज में बात कर लेती हूँ। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ फीमेल, आई थिंक नॉट गुड, बट हूँ मैं ऐसी, मैं अब क्या कर सकती हूँ इसमें। और हो रहा है कुछ ना कुछ ऐसा, लेकिन बस ऐसी ही हूँ मैं। आई थिंक मैं चेंज भी नहीं हो सकती शायद। जो जैसे सामने वाला होता है ना, पता नहीं क्यों मैं फिर उसी टोन में आ जाती हूँ। ये मेरा साथ है इशू। इरम मैम, एज अ क्रिश्चियन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कंट्री, आप क्रिश्चियंस की पोजीशन, क्रिश्चियंस का स्टेटस क्या समझती हैं? जैसे कि हम तो इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो पाकिस्तान में आप क्रिश्चियन लोगों का क्या मुस्तकबिल, क्या फ्यूचर समझती हैं? क्या आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को पाकिस्तान में बिल्कुल महफूज समझती हैं या गैर महफूज समझती हैं? क्योंकि काफ़ी वीडियोस वगैरह इस तरह को देखने को मिलती हैं, जैसे जड़ा माला का कांड हुआ, या जाहिर सी बात है कि आपके शहरों के नाम याद नहीं रहते कि कई जगह चर्चिज़ को जला दिया जाता है, क्रिश्चियन घरों को फूंक दिया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपका क्या ख्यालात है? क्या कभी कभी आप एज अ क्रिश्चियन अनसेफ महसूस करते हैं अपने आप को, या सब कुछ नॉर्मल लगता है? पहले आप ये बताएं, फिर एक और सवाल। थैंक यू। जी, बीइंग क्रिश्चियन, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फ़ील होती हैं, लेकिन जहाँ पे मैं रह रही हूँ ना, कराची में कम है। हमारे जो बहन भाई पंजाब साइड पर हैं, वो ज़्यादा फ़ेस कर रहे हैं। जो कराची में है वो देन कम। हाँ, लेकिन जो एक अच्छी पोस्ट होती हैं, कुछ सीट्स, इसमें हम लोगों को इश्यू है। अक़लियत कहते हैं, और मुस्लिम जो है हमारे बहन भाई, वो अक्सरियत में आते हैं, हम अक़लियत में हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं, और जो प्रॉब्लम्स हमारे अपने लोग क्रिएट कर रहे हैं, उनको खुद पे वर्क करना पड़ेगा और सबको एक होना पड़ेगा, ताकि यूनाइट जब हो जाएंगे ना हम, तो शायद काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाए। क्योंकि जो हमारे पंजाब साइड पर बहन भाई हैं, वो हमसे ज़्यादा मुश्किल में है। तो इस वजह से मैं तो यही बोलूँगी, जो बाइबल बिलीवर्स हैं, कि काइंडली आप सब यूनाइट होने की कोशिश करें। बेशक हमारे बीच में बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन इनको या तो तर्क करें, या फिर अ, एक दूसरे के साथ बस कॉम्प्रोमाइज़ करें। और कुछ हम फिर अपने राइट्स के लिए भी एक दूसरे से यूनाइट होकर अ, कोई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए हमारे अपने लोगों को भी यूनाइट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपस में बहुत इनकी फ़ाइट है। इस वजह से फिर हम अक़लियत जो है वो बहुत ज़्यादा ही वीक सिचुएशन में है, जिसमें हमारे पंजाब के जो हैं वो उनके ऊपर तो जानलेवा अटैक्स भी होते हैं। लेकिन जहाँ पर मैं रह रही हूँ, मोस्टली यहाँ पर ये वाला नहीं है इशू, तो फिर भी उनके साथ तो मैं हूँ। इरम मैम, जहाँ तक मेरा खुद का मैटर है, तो मेरी जो शुरुआत की तालीम थी, मतलब आप नर्सरी से 12th तक समझ लीजिए, वो एक क्रिश्चियन स्कूल में हुई है, और सेंट मैरीज एकेडमी उसका नाम था। तो हमारे यहाँ क्रिश्चियन स्कूल बहुत हैं। फॉर एग्जांपल सेंट पीटर्स एकेडमी, सेंट मरियम एकेडमी, मतलब बहुत ज़्यादा हैं, बहुत काफ़ी हैं।
तो अक्सर और बेशतर हमने ये देखा है कि कोई सी भी कम्युनिटी हो इंडिया की, कोई से भी रिलीजन के लोग हों, वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का फ्यूचर क्रिश्चियन एकेडमी में वो पढ़ाने को तरजीह देते हैं। बल्कि यहाँ तक होता है कि क्रिश्चियन एकेडमीज़ में एडमिशन लेने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ लाइन में लगना पड़ता है और कभी कभी तो सोर्सेज इस्तेमाल करनी पड़ती है क्रिश्चियन एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। तो पाकिस्तान में इस तरह की क्या पोजीशन पाती हैं आप? क्रिश्चियन जो एकेडमीज होती हैं, मतलब कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट, जो कि आप लोगों के रिलीजियस हिसाब के एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनकी क्या पोजीशन है? क्या उसमें भी क्रेज़ है कि वहाँ पे जाहिर सी बात है मुसलमान है अक्सरियत में, क्या मुसलमान लोगों का क्रेज़ है कि वो क्रिश्चियंस एकेडमी में पढ़ाएं, या वहाँ के लोग क्या समझते हैं अपने बच्चों को एजुकेशन देने के रिगार्डिंग? बताएं। शुक्रिया। अब पहला जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब मैं अपने बहन भाई जो मुस्लिम्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरी इस बात को प्लीज़ अना का मसला नहीं बनाना, ठीक है? हमारे यहाँ पर ऐसा है अब कुछ क्योंकि क्रिश्चियन जो स्कूल्स होते हैं उनको बहुत लाइक किया जाता है, ठीक? और उसमें फिर अब जो है बड़ी बड़ी डोनेशन दी जाती है, या तो जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं जो वेल सेटल्ड हैं, फाइनेंशियली बैकग्राउंड उनका स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो बहुत बड़ी फीस देकर अपने बच्चों को एडमिशन दिला देते हैं। कुछ हैं जो मुस्लिम्स भी बहुत लाइक करते हैं, ठीक है? तो वो चाहते हैं कि हम क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ें, जो हमारी सिस्टर्स होती हैं उनके अंडर हमारे जो बच्चे हैं वो स्टडी करें, उनके क्योंकि उनको अच्छा लगता है। वो ये समझते हैं कि हम इनके स्कूल्स में एजुकेट करेंगे बच्चों को, तो हम हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी लाइन में, अच्छी सोच में वो ग्रोथ करेंगे, अपनी मेंटली ग्रोथ। क्योंकि जब आपका मेंटली ग्रोथ लेवल एक पॉजिटिव वे में जाएगा या अच्छा होगा, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे इंसान होंगे। तो उनकी कोशिश होती है ये कि वो क्रिश्चियन स्कूल्स में अब पढ़े। बेशक हमारे राइट्स कम है यहाँ पर, लेकिन क्रिश्चियन टीचर्स, स्कूल्स, सिस्टर्स लाइक करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं इनमें पढ़े। और सेकंड, बहुत सारे जो मुस्लिम्स जिनके बिजनेस है, उनको भी ये होता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो क्रिश्चियंस हों, क्योंकि क्रिश्चियंस ईमानदार होते हैं, हमारे पैसे हेर फेर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस वजह से वो भी लाइक करते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो क्रिश्चियंस हों। तो मैं अब फिर बोलूँगी कि प्लीज़ जो मेरे पाकिस्तानी मुस्लिम बहन भाई हैं, वो एतराज़ मत करना, और ये मैंने जो बोला है प्लीज़ इस पे कोई एक्शन ना हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। इरम मैम, माशाल्लाह आप एक पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, तो वहाँ पे जो मेजोरिटी है पॉपुलेशन की वो मुस्लिम है, बट मैंने सुना है कि हिंदू, सिख और जैसे आप क्रिश्चियंस हैं वो हैं। तो आपके खुद के पर्सनल ख्याल क्या हैं? आप हिंदुओं को भी जानती हैं या नहीं? हिंदू हैं, मुसलमान हैं, मुसलमानों के रिगार्डिंग, हिंदूज़ के रिगार्डिंग, सिख्स के रिगार्डिंग, या ये कह लीजिए कि अदर देन क्रिश्चियन जो भी लोग हैं उनके रिगार्डिंग आप क्या ख्यालात रखती हैं? प्लस हम ये भी इंटरेस्टेड हैं कि एज अ आवर ग्रुप मेंबर इरम मैम हमें ये भी अगर जानकारी देना चाहें कि उनके फ्यूचर प्लान्स आखिर हैं क्या? मतलब उनका इरादा ये है कि कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो जाए और शादी करके सेटल्ड होने का इरादा है। इरादा एक बड़ी चीज़ है, हालांकि ये संजोग और शादी का होना खुदा के हाथ में होता है, खुदा ही संजोग मिलाता है, सेटलमेंट सब खुदा के यहाँ होता है। और अगर आप कभी शादी करने का विचार बनाएंगे तो आपका खुद क्या ख्याल है कि आप किस कम्युनिटी में शादी करना पसंद करेंगी, या ये कि आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या हैं? प्लीज़ बताएं। शुक्रिया। जी, अभी काश मेरी सिस्टर जो हैं वो यहाँ पर होती, वो आपको खुद ही बता देती कि मेरी बहन कैसी है। उसको होता है कि कभी मैं हिंदू के बारे में कुछ कहती हूँ तो आप उनकी साइड ले लेती हैं। अगर मैं मुस्लिम्स के बारे में कुछ कहती हूँ, कोई ऐसा होता है तो आप उनकी साइड पर हो जाती हैं। और हमारे तो ज़ाहिर है साइड पर होती ही हैं आप, लेकिन आप कभी किसी से नफ़रत नहीं करती हैं। आपको सब अच्छे लगते हैं। मेरा भी ग्रुप है, मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं उसमें लेकर आऊँ अपने सब बहन-भाइयों को, लेकिन कुछ को प्रॉब्लम हो जाता है कि शायद इश्यूज़ बन जाएँगे, कुछ इख्तलाफ़ात ऐसे ना हो जाए कि वो फिर मसला बन जाए हमारे लिए। तो
सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ और हमारा जो रहना है वो ज़्यादा मुस्लिम्स में है, तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मुस्लिम्स ही हैं। लेकिन एक हिंदू फैमिली थी हमारे साथ ही, कुछ टाइम रही वो। उनके साथ बहुत अच्छा रहा, वो अपना लगाते थे भजन और 1 साल रहे थे वो। जब उनकी होली, दिवाली वो भी छोटा-सा वो करते थे, तो अच्छा लगता था, ठीक है? तो मैं तो किसी से नफ़रत नहीं करती। बीइंग अ लाइफ पार्टनर, अच्छा अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड नीडेड, चाहे वो फिर किसी भी रिलीजन से हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन लाइफ अच्छी हो, रिस्पेक्ट हो। अभी इसमें मेरे क्रिश्चियन जो बहन भाई हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो जहाँ शादी मेरी लिखी गई है वहाँ हो जाएगी, लेकिन हो जाए अब। आई थिंक बहुत ज़रूरी हो गया है, अभी तो ज़्यादा एहसास होता है कि हो जाए। तो बस यही बोलूँगी कि आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, क्योंकि जब खुदावन ने ही सबको कायम रखा हुआ है तो हम कौन होते हैं? बाकी इख्तिलाफात हैं तो वो बाइबल बिलीवर्स के भी बहुत हैं, तो हमको किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। इरम मैम, काफ़ी टाइम हो गया, बात ख़त्म हो ऐसा तो दिल नहीं कर रहा, बट आपसे बातचीत होती रहेगी ग्रुप में। तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान जैसे कि मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पे, तो मुसलमानों में और क्रिश्चियन में बुनियादी फ़र्क आप क्या समझते हैं? What is the basic difference between Muslims and Christians? And it is the last question, ma'am. Please बताएं. Thank you. अब फर्क जो है ना वो इतना है नहीं जितना बना दिया गया है, और वो हमारे अपने लोगों ने भी आपस में भी बना दिया है। तो जो बिल्कुल डिफरेंट हैं वो तो उन पे तो फिर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना है नहीं जितना बना दिया गया हुआ है। बेसिकली तो ज़ाहिर है अभी हम मुस्लिम्स में हैं तो नॉर्मली सबको ही चल रहा है, खाना-पीना, सामान, ये वो सब चल रहा होता है। तो एक ही लग रहा होता है, एहसास भी नहीं हो रहा होता है वो मुस्लिम है या हम क्रिश्चियन हैं या क्या। लेकिन जैसे ईद आती है, क्रिसमस आता है, ईस्टर है, उनकी बकरा ईद है, तो एहसास होता है कि हाँ, लेकिन हमको अच्छा लगता है। अ, तो यही फ़र्क फ़ील होता है जहाँ पे हम रह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं होता और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होता। जब कभी अगर हम उस पॉइंट पर आ जाएँ कि चलो भई आप कोई सवाल हो जाता है आपस में, फिर एहसास होता है कि ये और हम फ़र्क है। लेकिन अहले किताब हैं तो बीइंग अहले किताब भी हमको एक रहना चाहिए। सूरह अल-माइदा जो है 82, उसको भी अगर हम रीड करते हैं तो वहाँ भी क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के राइट्स काफ़ी सिमिलर बनते हैं। तो इस वजह से बुनियादी फ़र्क बना दिया गया हुआ है ज़्यादा, लेकिन होना नहीं चाहिए। वही बोलूँगी कि रिस्पेक्ट के साथ-साथ अंडरस्टैंडिंग रख लें हम, तो आई थिंक अच्छा है। बाकी हमारा तो इसी तरह ही चलता है, तो हम लोगों को तो पता भी नहीं होता, जब ईद, क्रिसमस आता है तब पता चलता है कि हाँ, अदरवाइज़ इतना फ़ील नहीं होता यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारा सेशन बेस्ट गया होगा। इरम मैम, आप आखिर में हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए या ये के ग्रुप के लिए, प्योर डिस्कशन ग्रुप के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? और जैसे कि भले ही आपको बहुत कम टाइम हुआ है, आपने जो भी देखा, जो समझा, या जो भी मैसेज देना चाहें ताकि हमारे में और इम्प्रूवमेंट हो सके, प्लीज़ वो बताएं। शुक्रिया। लास्ट में सबसे यही कहूँगी, जितने मेरे क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, हिंदू बहन भाई हैं, अगर मेरी कोई भी बात उनको बुरी लगी हो या लगा हो कि शायद सही नहीं कहा है, तो सॉरी। और नेक्स्ट टाइम मुझे मेंशन कर देना कि जहाँ मैं गलत हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी वो। थैंक यू। जी, आफ्टरनून में मैं ग्रुप में आई थी, मैंने ऑडियो सुने थे, सही लगा सब। और अब मज़ीद जब मैं आती जाती रहूँगी तो फिर कुछ कभी होगा तो मैं बोल भी दूँगी किसी ऑडियो में, और किसी भाई की कोई बात बुरी लगी तो वो भी बोल दूँगी। और कोशिश करूँगी मैं थोड़ा अपने आप को अ, एक हद में ही रखूँ, लेकिन क्योंकि मैं कभी-कभी हो जाती हूँ, तो वो फिर कंट्रोल करूँगी। बाकी मुझे अच्छा लगा, और लास्ट में भी मैंने रिक्वेस्ट कर दी है कि अगर मुझसे कुछ गलत बोल दिया हो मैंने, या कोई ऐसा किसी का दिल दुखा दिया हो, तो सॉरी वंस अगेन।
जी सिस्टर इरम, बहुत शुक्रिया। खुदा ताला आपको बहुत बरकत दे। और आपने सिर्फ आज बातचीत की और अपने बारे में, पाकिस्तान के बारे में, मसीहत के बारे में, मुस्लिम के बारे में, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे पूछा गया और आपने उन चीज़ों को डिलीवर किया। और हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं और बड़ा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हमारे ग्रुप के एक मेंबर इरम जॉन मसीह मैम की बातचीत हुई, इंट्रोडक्टरी गुफ्तगू हुई जो कि बहुत कामयाब हुई। उन्होंने बहुत खुल के अपने रिगार्डिंग बताया और काफ़ी जानकारी उन्होंने दी। और ये भी हम लोगों ने सेटल्ड एंड डिसाइड समझ लिए कर लिया गया है कि इंशाल्लाह इरम मैम से एडवांस मोड पर बातचीत होती रहेगी। हम उनसे सीखने की कोशिश करेंगे और अगर हम किसी काबिल हैं तो हम भी उन्हें कुछ बताने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा नाइस प्रोग्राम रहा। बहुत अच्छी शख्सियत की मालिक हैं इरम मैम। खुदा उनको खुश रखे। उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस एंड गुड लक। थैंक यू।